नमस्कार, मैं अनामिका अजय मिश्रा। हरियाणा में एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है। अब प्रदेश के मतदाता घर बैठे अपना नाम और विवरण चेक कर सकते हैं। अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम सूची में नहीं है तो 30 अगस्त तक फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकता है। इस सूची में कितने नाम कट सकते हैं और कब आएगी फाइनल सूची, इसी पर बात करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा निर्वाचन विभाग ने शुक्रवार को एसआईआर के तहत मतदाता सूची का ड्राफ्ट पब्लिकेशन जारी किया। मतदाता मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल जान सकते हैं। इसके लिए जिला, विधानसभा क्षेत्र और बूथ का चयन कर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड की जा सकती है। विभाग ने अपील की है कि सभी मतदाता अंतिम सूची जारी होने से पहले अपने रिकॉर्ड का सत्यापन जरूर कर लें। ड्राफ्ट सूची जारी होने के साथ ही 31 जुलाई से 30 अगस्त 2026 तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर किसी योग्य व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो वो फॉर्म 6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकता है। वहीं वोटर लिस्ट में किसी भी जानकारी में सुधार के लिए फॉर्म 8 और नाम हटाने के लिए फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट डाटा रिलीज। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने जारी किया एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट डाटा। हरियाणा में कुल 2,06,55,929 मतदाता, 1,72,72,627 मतदाताओं ने एन्यूमरेशन फॉर्म जमा किए। 24.13 लाख यानी 11.68% मतदाता अनुपस्थित या स्थानांतरित मिले। 2.04 लाख यानी 3.71% मतदाता कई जगहों पर पंजीकृत मिले। 7.66 लाख यानी 0.99% मतदाता मृत पाए गए। 33 लाख वोटों पर कटने की तलवार लटकी। एसआईआर में अगले चरण की प्रक्रिया। आज से 30 अगस्त तक दर्ज होंगे दावे और आपत्तियां। 28 सितंबर तक चलेगी नोटिस और सत्यापन प्रक्रिया। अगर किसी का नाम सूची में नहीं तो फॉर्म 6 भरकर जुड़ जाएगा नाम। किसी मतदाता के विवरण में कोई गलती है तो फॉर्म 8 भरकर ठीक हो जाएगा। कोई व्यक्ति अपना नाम सूची से हटवाना चाहता है तो उसके लिए फॉर्म 7 उपलब्ध रहेगा। बिना सुनवाई किसी का नाम नहीं काटा जाएगा। 1 जुलाई 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा वोटर आईडी बनवा सकते हैं। 18 साल के होने पर फॉर्म 6 भरकर पहली बार मतदाता बनने के लिए हो सकता है आवेदन। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम वोटर सूची आएगी। निर्वाचन विभाग ने साफ किया है कि बिना सुनवाई किसी भी मतदाता का नाम सूची से नहीं हटाया जाएगा। जिन मतदाताओं के रिकॉर्ड में कोई कमी या बेसंगति मिलेगी उनके लिए नोटिस और सत्यापन की प्रक्रिया 28 सितंबर तक चलेगी। अगर किसी मतदाता को ईआरओ के फैसले पर आपत्ति है तो वो तय समय सीमा में अपील भी कर सकता है। लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है। ऐसे में जरूरी है कि हर पात्र मतदाता समय रहते अपनी वोटर लिस्ट की जांच करे और किसी भी गलती को तय समय में ठीक कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो एसआईआर के ड्राफ्ट में क्या है खास, आइए समझने की और भी करीब से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे पैनल के पास चलेंगे। हमारे साथ रामराजी शर्मा प्रवक्ता बीजेपी के तौर पर जुड़ गए हैं। एनपी चौहान प्रवक्ता कांग्रेस के तौर पर हमारे साथ मौजूद है और अर्जुन सुडैल प्रवक्ता इनेलो के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत स्वागत है। आप तीनों को ही नमस्कार। जी नमस्कार, राम राम। कांग्रेस से शुरुआत करेंगे हम। आप लोग लगातार दावे कर रहे थे कि गलत वोट जुड़ने नहीं देंगे और सही वोट कटने नहीं देंगे। पहला ड्राफ्ट सामने आ गया है सर, कांग्रेस की प्रतिक्रिया। सबसे पहले तो मैडम आपके चैनल को और आपको मेरी राम राम। आपको शुभकामनाएं कि आप जनता की छोटी और बड़ी सारी बातों को
प्रदेश में देश में उठाते हो के लिए आपका धन्यवाद। और बीजेपी के जो मेरे प्रवक्ता साथी हैं उनकी भी मेरे को राम राम। INLD के जो मेरे साथी प्रवक्ता हैं उनको भी मेरी राम राम। प्रदेश की जो जनता आपके चैनल को देख रही है और देश की जनता आपके चैनल को देख रही है उनको मेरी हाथ जोड़ के राम। देखिए मैडम, आपका सवाल बिल्कुल सही है कि 33 लाख के करीब संभावना बनी हुई है कि ये चुनाव आयोग ने इतनी वोट काटने की तैयारी है जी। हेलो, बोलिए सर, हम सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ, इसमें 24 लाख वोटर आए नहीं, 24,13,000 और 2,04,000 ये कह रहे कि ये कई जगह पंजीकृत थे। लेकिन 33 लाख का आंकड़ा बहुत बड़ा है और बहुत सारे लोगों की अलग अलग परेशानियां थी। उन्हें परेशानियों की वजह से वो समय पे हाजिर नहीं हो पाए। जैसे कोई हॉस्पिटल में बीमार है, ठीक है, हाँ, कोई बीमारी से, देखिए पहले बात मैं रख रहा हूँ तो ये बीच में डिस्टर्ब ना करे कोई साथी, या बाद में आप बोलिए, मैं आपकी बात को डिस्टर्ब नहीं करूँगा। सर कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, किसी ने एक शब्द नहीं कहा, आप बोलिए। मेरा मतलब ये है, जैसे बच्चे पेपर देने जा रहे थे, जैसे नीट के आंदोलन को लेकर बच्चे दिल्ली में थे, किसी का सिर फूट गया, किसी की टांग टूट गई, किसी की बाजू टूट गई, किसी का कान टूट गया, वो भी बच्चे अभी तक घरों में नहीं है, कोई हॉस्पिटल में है, कोई जेलों में है। तो उस प्रक्रिया के भी बच्चे काफी सारे वोट बनवाने से वंचित रह गए। कुछ बुजुर्ग लोग बीमार हैं, वो भी अपनी वोट बनवाने से वंचित रह गए। और कुछ वोटों में कहीं न कहीं ये इन सभी के लिए सर, इन सभी के लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 की व्यवस्था कर दी है कि फॉर्म 6 भरिए और नाम जुड़वा लीजिए। क्या कांग्रेस ऐसे लोगों से, ऐसे वोटर से यह अपील करेगी सर कि आप लोग फॉर्म 6 भरिए? जिनके नाम आप गिनवा रहे हैं कि किन किन अमुक कारणों की वजह से लोग रह गए लाखों की तादाद में, जिनका इस ड्राफ्ट में नाम नहीं आया है, उनके लिए चुनाव आयोग ने फॉर्म 6 की व्यवस्था की है, उस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, उसकी अच्छी बात है, वो करनी चाहिए। और देखिए पूरी तरह से आज सूची जारी हुई है, इसका पूरा निरीक्षण होगा, इसको पूरी तरह जांचेंगे और जो सही होगा वो बात रखेंगे आपके आगे। मतलब मैंने ये जो अभी का ये फील नहीं हो रहा है ना सर कि 33 लाख वोट पर या वोटरों पर संकट है, कहीं ये वोट कट ना जाए, ये डर तो नहीं है ना? ये बहुत बड़ा गैप है, इतना नहीं हो सकता, इतना नहीं हो सकता। बहुत लोग हैं तो ट्रांसफर हो जाते हैं, कुछ बुजुर्गों की डेथ होगी, कुछ की अचानक डेथ होगी, कोई दूसरे प्रदेश में। हाँ, जो जायज वोट है अगर वो कटे तो कोई दिक्कत नहीं, और नाजायज अगर कटेगी तो देखिए अगर कांग्रेस को छोड़ने वाली है नहीं, वो तो है ना, आंदोलन भी करेगी। तो वोट कटने का खतरा लग रहा है क्या आपको? और है नहीं, आपके लिए बहुत बड़ा गैप है ये 33 लाख वाला, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 33 लाख का गैप, वोट कटने का खतरा लग रहा है क्या आपको? ऐसे है जी, ये जो 3-4% वाली बात है, ये तो लगती है एडमिजिबिलिटी सीट में तो, लेकिन जो 11-12% है ये बात नहीं हजम नहीं हो रही। ठीक है, रामराज शर्मा जी जवाब दीजिए। देखो, सबसे पहले अनामिका जी, मैं आपको, ये कांग्रेस का भाई है इनको और अन्य पार्टी के प्रवक्ता हैं और हमारे भगवान रूपी जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, नमस्कार करता हूं। नमस्कार सर। महान स्वतंत्रता सेनानी सरदार उधम सिंह कंबोज जी का आज शहादत दिवस है, मैं उनको नमन करता हूं अपनी पार्टी की तरफ से। और फिर आपकी बात का मैं जवाब देता हूं। कांग्रेस की बात का जवाब देखो, SIR का मतलब है मतदाता सूची का गहनता से अध्ययन करना, उसका शुद्धिकरण करना, और ये शुद्धिकरण हुआ है। मैं डिटेल में पूरे आंकड़े बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। और इसमें से जो मृत व्यक्ति हैं
या डुप्लीकेट वोट हैं या अदर जगह दूसरी जगह शिफ्टिंग करके हैं, जो अपात्र हैं वो हटा दिए हैं, जो पात्र हैं वो जोड़ दिए हैं। और ये 24 साल के बाद में हरियाणा में SIR हुआ है, 2002 के बाद में भी हुआ है। और इसमें मैं बताऊं आपको, ये जैसे ये भाई बता रहा है 11.68% लोग अनुपस्थित भी मिले हैं। BLO जिनके घर पे गए हैं, और इसमें टाइम दिया गया है, जैसे आपने बताया ये 21 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम था। और इसमें फॉर्म 6, 7, 8 भर सकते हैं। और कोई गलती है, मान ले कोई नहीं था, तो फॉर्म 6 है उसके लिए वो कर सकता है। लेकिन जो भगवान को प्यारा होया उसका कैसे फॉर्म भरा जाएगा, मैं मेरे भाई से पूछना चाहता हूं, NP सिंह जी से। तो भाई ऐसा है, ये तो बहुत अच्छी प्रक्रिया है। और जिस तरह से आज माननीय चुनाव आयोग ने सभी दलों से मीटिंग किया है, उन्होंने पूरा डाटा समझाया है, तो इसमें तो अच्छी बात है और ये समय समय पे होना चाहिए। और इसमें जो 33 लाख का आंकड़ा है, ये आंकड़ा वो है जो अपात्र पाए गए हैं। इनमें अगर जो पात्र होंगे वो जुड़ जाएंगे और अपात्र होंगे वो रह जाएंगे। इसमें तो कोई किंतु परंतु वाली बात है ही नहीं। और जो मेरा भाई कह रहा है, इनको पता नहीं क्या डर लग रहा है, भाई ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे मेरे भाई, ये फॉर्म है जो आपने बताया अनामिका जी ने, ये फॉर्म भर दो अगर आपको गलत लग रहा है तो। अगर सही लग रहा है तो सही है ही। और टोटल अपना आंकड़ा बताया था, मैं बता रहा हूँ 2,06,55,929 हमारे टोटल मतदाता हरियाणा में। फार्म जमा हुए 1,72,72,627 के, 83.61% के। अनुपस्थित या ट्रांसफर हुए 24.13 लाख। 11.68 लाख घर पे उपस्थित मिले, एब्सेंट मिले, घर पे मिले ही नहीं। डुप्लीकेट एक से ज्यादा जगह मिले, जो डुप्लीकेट वोट हैं जो एक से ज्यादा जगह पे वो मिले हैं, वो 2,04,000 हैं, 0.99%। मृत व्यक्ति पाए गए हैं 7,66,000 लाख, यानी कि 7,66,000, 3.71%। तो ये तो मैं समझता हूं बहुत अच्छी प्रक्रिया है। इसमें पात्र व्यक्ति जुड़ जाएंगे, पात्र हट जाएंगे। और जिस तरह से ये चुनाव आयोग है, ये निष्पक्ष एजेंसी है, इसमें किसी भी दल का अर्जुन जी 33 लाख वोटरों को लेकर सियासी गलियारे में हरियाणा में चर्चा है। इनेलो की प्रतिक्रिया क्या है? बड़ी बात है 33 लाख वोट कट जाना, जिसकी आप भी उम्मीद कर रहे हो, जो आप दिखा रहे हैं। नहीं, ना हम उम्मीद कर रहे हैं, ना ही 33 लाख वोट कट गए हैं सर, अभी भी प्रावधान है। नहीं, अगर कटने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और हमें तो यहाँ तक अब ये लगने लग गया है कि जो लोग वोट चोरी कर सकते हैं वो वोट काट भी सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है। और दूसरी बात जो ये कह रहे हैं ना कि हम लोगों को बाहर करने के लिए, भरोसा नहीं है। देखिए, भरोसे की बात मैं आपको बता दूं, ये लोग कह रहे थे कि इसके जरिए हम घुसपैठियों को बाहर करेंगे। अरे पहले तो बाहर उनको कीजिए जो बाहर के लोग, युवाओं को तुमने यहाँ नौकरियां लगा रखा है, बाहर के लोगों को नौकरियां लगा रखा है। 80 पोस्टें होती है, उसमें से 75 बड़ी बड़ी पोस्टों पर। मैं वही बोल रहा हूँ ना, वही उसी पर बोल रहा हूँ कि भाई तो आप घुसपैठियों को इसके थ्रू ये बाहर करना चाहते थे ना, ये यही कहते थे ना हम बांग्लादेशियों को बाहर करेंगे, हम जो बाहर के लोग हैं उनको बाहर करेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो जिन लोगों का हक यहाँ के युवाओं का मार करके बाहर के लोगों को यहाँ नौकरियां दी जा रही हैं, उनको बाहर कीजिए ना। और आप किसे बांग्लादेशी कहना चाहते हैं जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं, जो बाहर दूसरे राज्यों से आए हैं, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, अलग अलग राज्यों से, वो बांग्लादेशियों के साथ तुलना कर रहे हैं आप? मैं बांग्लादेशियों की तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। ये बीजेपी वाले कहते हैं कि बांग्लादेशी घुस गए हैं, हम SIR करवा करके। तो आप तर्क तो वही दे रहे हैं ना प्रभु, तर्क तो वही दे रहे हैं। युवाओं की बात कर रहे हैं कि मैं SIR की बात कर रही हूँ, आप रोजगार की बात कर रहे हैं। आप पहले बताइए कि आप इस मुद्दे पर बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मुद्दा वही है, ये कहाँ वही मुद्दा है।
मैं अभी ये 33 लाख वोटर्स के जिक्र कर रहे हो आप, बांग्लादेशियों से दूसरे राज्यों के युवाओं की तुलना कर रहे हैं। जो अभी लिस्ट इन्होंने जारी की है, जो वो मैं देख रहा था अपने गांव की, चुनाव आयोग ने जारी की, मृत व्यक्ति का भी नाम आ रहा है। तो ये किस तरह से वोट काट रहे हैं, किस तरह से SIR कर रहे हैं, बताइए। अभी उसमें मृत व्यक्ति का भी नाम जुड़ा आ रहा है। 33 लाख जो वोटर हैं सर, अर्जुन जी रुकिए, उनमें वो नाम है जो कट सकते हैं। अभी भी उनमें जो पात्र हैं 33 लाख में, वो लोग जाके चैलेंज कर सकते हैं कि पहले ड्राफ्ट में हमारा नाम नहीं था, हमने फॉर्म 6 फिल किया है, आप जोड़िए, आप बोलिए। देखिए, अगर ये जो नाम गलत हो रहे हैं, ये जुड़ रहे हैं, ये भी सरकार की कमी में है। लोग BLO को घर घर जाने की जिम्मेवारी दी गई है, अगर फिर भी गलत हो रहे हैं तो सरकार की कमी है, सरकार की नाकामी है। सरकार को सख्ताई में बरत के उनको करना चाहिए था, पहली बार नहीं। तो ये भी तो सरकार की कमी है। आप कहना क्या चाह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, रुकिए मैं आपको समझाती हूँ सर, सुनिए आप। मुझे सुनिए सर, आप मुझे सुनिए। अभी मैंने ब्रेकिंग के साथ ही महाभारत शुरू की थी। अभी ए श्रीनिवास ने बैठक भी की है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ और बताया है कि पहले ड्राफ्ट आ जाने के बाद की प्रक्रिया क्या है, किस तरह से अभी भी जो पात्र हैं जिनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं उनके पास मौका है, वो फॉर्म 6 भरे, उसके बाद 7-8 का भी प्रावधान है और वो जुड़ सकते हैं। सर 33 लाख वोटरों पर संकट इसलिए हम चला रहे क्वेश्चन मार्क के साथ कि अगर अभी भी फिल नहीं किया, और ये सिर्फ वो 33 लाख वोटर नहीं है जो वोट डालने जाएंगे, इनमें कई ऐसे हैं जैसे वोट ट्रांसफर हो गया या जो मृत हैं या जिनके 2-2 वोट थे, उन सबके नाम है सर इसमें। अब बोलिए अर्जुन जी। मैं सुन चुका हूँ, ये आपने कई बार रिपीट कर दिया है, फिर भी नहीं बोल रहे ना। देखिए, जब SIR का काम शुरू हुआ था तब तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी वाहवाही लूट रही थी कि हमने SIR का काम शुरू कर दिया, लेकिन वो काम चुनाव आयोग का है, वो पहले भी होता रहा है, उस पर राजनीति करने का काम कर रहे थे। और जब अब ये सही से काम नहीं हो रहा है तो अब चुनाव आयोग पे डाल रहे हैं। तो ये अगर कहीं ना कहीं जो कमियां रही हैं कि सरकार कमियां या सर जो ये राजनीतिक जानकार कह रहे हैं प्रभु, अरे मेरे भाई पहले इनेलो को मैं एक सवाल और ले लूं, फिर मैं आप ही के पास आ रही हूँ। राजनीतिक जानकार कह रहे विपक्ष, केवल INLD का नाम नहीं है, उसमें कांग्रेस भी है, विपक्ष में जो बैठे सबका है। राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि अब 33 लाख वोटरों पर जो संकट की घड़ी नजर आ रही है, अगर फॉर्म फिल होते हैं तो ये आंकड़ा थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन कितना कम जाएगा ये तो आगे ही भविष्य बताएगा। खैर, इससे विपक्ष डरा हुआ है, इनेलो डरी है क्या? देखिए, कोई इसमें डरने वाली तो कोई बात ही नहीं है। हाँ, इनेलो न पहले कभी डरी है, ना आज डरी है, ना आगे डरेगी। तो परंतु किस बात को लेकर है? कोई भी चुनाव आता है पूरे जोर से चुनाव लड़ती है, हर चुनाव लड़ा है। किंतु परंतु किस बात को लेकर है? नगर निगम के चुनाव लड़े हैं, सिंबल पर लड़े हैं। रामराजी शर्मा जी जवाब दे दीजिए, इनको जवाब दीजिए। हाँ, देखो, इनको पहले भय हो गया क्या घुसपैठिए तय करेंगे क्या हमारे प्रदेश का मुखिया कौन होगा, हमारे देश का मुखिया कौन होगा, घुसपैठिए तय करेंगे क्या? और ये कह रहे हैं, ये पश्चिमी बंगाल में देख लो कितने बांग्लादेशी थे, बांग्लादेशियों की बात करें, मैं उनको उसी को ऊपर आ रहा हूँ। पहले वाली सरकारों के टाइम में बांग्लादेश से ला के रोहिंग्या मुसलमान और ये बसाए गए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, उधर बर्मा से भी आए, तो इन्होंने बसाने का काम किया। इनके वोटर हैं, इसलिए इनको दुख हो रहा है। और अब भागम भाग लग रही है, भागम भाग। आप बांग्लादेशी बॉर्डर पे जाके देखिए, बांग्लादेश वाले पे, तो बांग्लादेश की भागम भाग लग रही है। इनको दर्द हो रहा है, इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि वो इनके वोटर हैं। अरे मेरे भाई, घुसपैठिया डिसाइड करेगा क्या हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? घुसपैठिया डिसाइड करेंगे क्या हमारे देश का प्रधानमंत्री जी कौन बनेगा? ऐसी बात कर रहे हो बच्चों वाली। नौकरियां दे रखी है। और फिर आपको गलत लग रहा है, आपको गलत लग रहा है, फॉर्म 6 भरवाइए आप। हरियाणा और जो भगवान को प्यारे हुए उनके नाम हटा, पात्र उनके नाम हटा दिए गए हैं, जिनके 2-3 जगह वोटर थे, जो ट्रांसफर केस थे उनके हटा दिए गए। रामराजी शर्मा जिनके नाम इस ड्राफ्ट में नहीं आए हैं, और उनको फॉर्म 6 भरवाने को लेकर सरकार कैसे जागरूक करेगी? आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं? ऐसा है, हमने जनता को जागृत किया है और नहीं, ड्राफ्ट अब आया है ना सर, अब जब जिनके नाम नहीं है उनको कैसे जागरूक करेंगे?
ऐसे उनको अपनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये समझाएं उनको, अपना वोटर को समझाएं। अब ये कह रहे हमारे वोटर कट रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। नहीं, विपक्ष अपना काम करेगा ना सर, हमारे और आपके वोटर्स की बात नहीं है। आप कैसे जागरूक करेंगे वो बताएं। किसके वोटर है? ऐसा है समाज में जागृति लाने की जरूरत है, जागृति लाओ। हमने भी जो सामाजिक संगठन है, हमने भी उनसे विनम्र आग्रह किया है, जिसका जो रह गया है या जो 18 साल का हो गया है, जो पात्र है, उनके नाम ऐड कराओ। ये फॉर्म 6 इसलिए तो है, क्यों नहीं भरवा रहे? अगर आपको ऐसा लग रहा है भाई कोई गलत हुआ है, आप फॉर्म 6 भरवाइए उनका। आप कैसे जागरूक करेंगे? कोई विशेष अभियान? नहीं, हम तो ऐसा है ना, हमने तो पंचायतों को भी कहा है, हमने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जनता में जागृति लाने का काम किया है, और हम जागृति ला रहे हैं, हम समझा रहे हैं। और समाज सेवी संगठन है, हमने भी उनसे भी विनम्र आग्रह किया है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। चौहान साहब, तो इनको भी करना चाहिए। चौहान साहब, फॉर्म 6 भरवाने को लेकर क्या कहेंगे आप लोग? या अभी भी डर लग रहा है कि कहीं 33 लाख वोट कट ना जाए? देखिए मैडम, ये बात आवाज बढ़ाएं इनकी आप। ये तो देखो सरकार है, देखो गोली उसके बंदूक पे और कलम पे इसका पहरा है। मान लिया अगर ठीक ठाक वजह से वोट कटेगी तो कोई ऐतराज नहीं है। अगर जो गड़बड़ करके वोट काटी गई हो, क्योंकि आज राव नरेंद्र जी और प्रभारी जी ने अपनी बैठक बुलाई है, और उस बैठक में वो तय करेंगे, एक कमेटी का चुनाव करेंगे, सारी जगह से रिपोर्ट कहीं कुछ खामियां मिली है क्या आपको? आप लोग तो मुस्तैद हैं, पहले से मुस्तैद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। कहीं कोई खामियां मिली है क्या कि आपको ऐसा लग रहा है कि वोट कट जाएंगे? उस पे भी रोना शुरू क्यों कर दिया मेरे भाई? लगी हुई थी, सरकार ने बहुत सारे टीचर सस्पेंड करे हैं, क्योंकि इनके मुताबिक कहीं कहीं वोट नहीं बनी है, या कहीं दिक्कत हुई है। तो इसमें 33 लाख एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। 33 लाख की गड़बड़ नहीं हो सकती। हाँ, थोड़ा बहुत बॉर्डर लगते हैं, यूपी का, दिल्ली का, पंजाब का, हिमाचल का, ये हरियाणा से लगता है, राजस्थान का, उसमें हो सकता है कोई वोट हो गया सर। बस मुझे वाइंड अप की कमांड है। शर्मा जी, विपक्ष ऐसे साउंड कर रहा है जैसे आप पर ये सीधे सीधे आरोप है कि एसआईआर के जरिए सही वोटर्स को परेशान किया जा सकता है। कैसे निपटेंगे इससे? देखो अनामिका जी, किसी को परेशान नहीं किया गया, परेशान है तो ये पार्टी है, क्योंकि जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं। बौखलाहट में उलझुल बातें करते हैं, उलझुल आरोप लगाते हैं। सच्चाई ये है कि जनता ने इनको नकार दिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सबों का इस तमाम बातचीत के लिए और वक्त देने के लिए धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश महाभारत में इतना ही। नमस्कार।